क्या बात है असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्या बात है। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2024 में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो फैसला लिया है उसने महाविकास अघाड़ी को बहुत बड़ा तमाचा मारा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के फैसले से भारतीय जनता पार्टी हैरान और महायुति सरकार परेशान हो चुकी है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2024 में महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा के सीटों में से 15 विधानसभा के सीटों पर महाविकास अघाड़ी और महायुति की सरकार कंफ्यूजन में है, कैंडिडेट उतारने को तैयार नहीं है। जबकि एआईएमआईएम ने 14 विधानसभा के सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब महाराष्ट्र में एआईएमआईएम किंगमेकर बनने की ओर अपना एक कदम रख चुकी है और इस बारे में महाविकास अघाड़ी कंफ्यूज नहीं है। वो क्लियर हो चुकी है कि महाराष्ट्र में अब बिना एमआईएम के सरकार नहीं बन सकती है। इसीलिए एकनाथ शिंदे या फिर फडणवीस को अब आप हंसते हुए नहीं देखोगे। उन 14 विधानसभा की सीटों में से एमआईएम कितनी विधानसभा की सीटें 100% जीत रही है, उसी का जिक्र आज के इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2024 काफी अहम मोड़ पर आ चुका है। 288 विधानसभा की सीटों में से जो भी पार्टी या जो भी गठबंधन 145 विधानसभा की सीटों पर जीत हासिल करेगी, महाराष्ट्र में उसी की सरकार बनेगी। लेकिन चुनाव से पहले ही महाविकास अघाड़ी ने, कांग्रेस ने 103 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा की, जबकि एनसीपी और शिवसेना ने 87 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। जबकि ये 288 सीटों में से 277 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं, जबकि ये लोग अभी 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाए हैं। जबकि महायुति यानी एनडीए अलायंस की सरकार, उन्होंने बीजेपी ने 152 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, शिवसेना ने 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और एनसीपी जो अजित पवार की पार्टी है, उन्होंने 52 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इन्होंने भी 288 में से सिर्फ 284 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। 4 सीटों पर यह भी काफी कंफ्यूज है कि किसको उतारना है। कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति एनडीए की सरकार, एनडीए की पार्टी हो, ये लोग 15 सीटों पर कंफ्यूजन में हैं कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है। इनके आपस में फूट बढ़ती ही जा रही है, आपस की टकराव बढ़ती ही जा रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में 27 से 30 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, उस एमआईएम ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 14 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर सबको चौंका दिया है। उन 14 विधानसभा की सीटों में मालेगांव, धुले सिटी, औरंगाबाद, बाईकल्ला, मुमरा कलवा, सोलापुर, औरंगाबाद सेंट्रल, भिवंडी वेस्ट, वर्सोवा, नांदेड़ साउथ, करंजा, मिराज, मूर्तिजापुर और कुर्ला सहित 14 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या एमआईएम 14 की 14 सीट जीतकर किंगमेकर बन सकती है? क्या महाराष्ट्र के मुसलमान इस बार एमआईएम को किंगमेकर बनाएंगे? और अगर इस तरीके का अगर नतीजा आया तो क्या एमआईएम पहली बार एमआईएम की तरफ से एक मुस्लिम महाराष्ट्र का सीएम बनेगा? तो पहले आपको एक एक विधानसभा सीट के बारे में जान लेना चाहिए। उन 14 विधानसभा की सीटों में से सबसे पहली सीट जो 100% एमआईएम जीत सकती है वो है मालेगांव। 2019 के विधानसभा इलेक्शन में मुस्लिम बहुल सीट मालेगांव से एमआईएम प्रत्याशी मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक साहब को 1,17,242 वोट मिला, जबकि इनके आसपास ना कांग्रेस थी, ना बीजेपी थी, ना ही कोई और। तो जब एमआईएम का सीधा बीजेपी से मुकाबला होता है, जीत हमेशा एमआईएम की होती है और 2024 में भी मालेगांव सेंट्रल से एमआईएम की जीत होगी। दूसरा सीट जो एमआईएम 100% जीत रही है वो है धुले सिटी। 2019 के विधानसभा इलेक्शन में धुले सिटी से एमआईएम उम्मीदवार शाह फारूक अनवर साहब को 46,679 वोट मिला, जबकि शिवसेना को यहां से सिर्फ 22,000 वोट मिला और यह मुस्लिम बहुसंख्यक सीट है। इस बार भी धुले सिटी से एमआईएम पक्का जीतने की तैयारी कर रही है। तीसरा सीट औरंगाबाद एक मुस्लिम बहुल सीट है, जहां पर मुसलमानों का कुल वोट 1,15,572 है। यह और बात है कि 2019 में औरंगाबाद से एमआईएम प्रत्याशी
अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को 80,000 वोट मिला, जबकि 13,000 वोटों से बीजेपी का प्रत्याशी जीता। अब चूंकि अब्दुल गफ्फार कादरी साहब वहां के अच्छे कैंडिडेट नहीं निकले, लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे, तो 1,15,000 मुसलमानों में से सिर्फ 80,000 लोगों ने ही उनको वोट किया था। लेकिन इस बार चूंकि औरंगाबाद ईस्ट से एआईएमआईएम ने इम्तियाज जलील साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो इस बार औरंगाबाद ईस्ट के रहने वाले 1,15,572 मुस्लिम वोटर अगर एमआईएम को सीधा इम्तियाज जलील साहब को वोट करेंगे, तो जहां पर बीजेपी का प्रत्याशी जीता हुआ है, अब यहां पर एमआईएम की जीत होगी। चौथी सीट बायकल्ला, जहां पर 2014 में एआईएमआईएम की जीत हुई थी। बायकल्ला से वारिस पठान को 25,314 वोट मिला था, जबकि बीजेपी, कांग्रेस, एबीएस, एमएनएस तमाम के तमाम गैर मुस्लिम प्रत्याशियों का वोटों का विभाजन हुआ और एमआईएम को इसका फायदा हुआ। लेकिन 2019 में बहुत बुरी तरीके से एमआईएम की हार हुई और शिवसेना के यहां से पार्टी की जीत हुई, क्योंकि यहां पर मुसलमान बढ़ चुका था। एक तो मुसलमान वारिस पठान को यहां पर पसंद नहीं कर रहे थे, दूसरा रीजन मुसलमानों का भरोसा कांग्रेस की तरफ था क्योंकि उनको वहां हराना था। तो यहां पर मुसलमानों का 55,000 वोटों का विभाजन एमआईएम और कांग्रेस में हुआ, जिसका फायदा शिवसेना को हुआ और शिवसेना की यहां से जीत हुई। लेकिन इस बार एमआईएम ने बायकल्ला से फैयाज अहमद खान को टिकट दिया है और बायकल्ला में मुसलमान एमआईएम को जिताना चाहते हैं। तो जिस बायकल्ला में मुसलमानों की कुल वोटर 1,05,709 है, अब वो सीधा वोट एमआईएम की तरफ ट्रांसफर होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। छठा विधानसभा सीट मुमरा, पांचवा विधानसभा सीट मुमरा में 2019 के विधानसभा इलेक्शन में नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र अवहद को 1,09,283 वोटों से जीत हासिल हुई, जबकि शिवसेना के प्रत्याशी को सिर्फ 33,000 वोट मिला। अब हैरानगी की बात यह है कि मुमरा में कुल मुसलमानों की आबादी 1 लाख से ज्यादा है। 1,47,276 यानी 43% मुसलमानों की आबादी है। फिर भी एनसीपी ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया और एमआईएम का प्रत्याशी यहां से पिछली बार नहीं लड़ा। तो इस बार मुमरा से एआईएमआईएम ने सैफ पठान को वोट दिया है। और सैफ पठान कोई आम व्यक्ति नहीं है, सैफ पठान मुमरा की शान है, मुमरा की जान है। मुसलमानों का कब्रिस्तान को हथियाना हो या फिर कोई और काम, उन तमाम इलीगल काम को रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि सैफ पठान है। आंदोलन करने से लेकर जमीनी स्तर तक, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सैफ पठान छाए रहते हैं और एएमआईएम ने सैफ पठान को टिकट दिया है। तो मुमरा में जो 1,47,000 मुस्लिम वोटर है, इस बार एआईएमआईएम को वोट देने की तैयारी कर रहे हैं। छठा विधानसभा सीट सोलापुर सिटी सेंट्रल। सोलापुर सिटी सेंट्रल में 2019 में एएमआईएम के प्रत्याशी को 38,721 वोट मिला, लेकिन चूंकि मुसलमानों को बीजेपी को हराने का लॉलीपॉप दिया गया था, इसलिए मुसलमानों ने अपना अच्छा खासा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर किया, जिसमें 51,000 कांग्रेस के गैर मुस्लिम प्रत्याशी को मिला। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस ने अपना समर्थन शिवसेना को दिया, जो कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने का ठेका ले रही थी, मुसलमान काफी भड़क चुका है सोलापुर। और अब सोलापुर सिटी सेंट्रल के तमाम मुसलमान 71,861 वोट जहां पर मुसलमानों के हैं, अब वो सीधे सीधे एमआईएम की तरफ ट्रांसफर करने की तैयारी कर चुका है। औरंगाबाद सेंट्रल की अगर बात की जाए तो 2014 में यह सीट पहले ही एमआईएम जीत चुकी थी, जहां पर इम्तियाज जलील साहब को 61,481 वोट मिला था, जबकि शिवसेना और बीजेपी को 41,000 और 40,000 के आसपास वोट मिला था। लेकिन 2019 में एआईएमआईएम के कैंडिडेट नासिर सिद्दीकी साहब को 68,000 वोट मिला, जबकि शिवसेना 82,217 वोट लेकर जीत जाती है। क्योंकि एआईएमआईएम मुसलमानों को, असल में शिवसेना को रोकना था, तो मुसलमानों का वोट एनसीपी और वीबीए में भी बटा। लेकिन इस बार मुसलमान ना बटेंगे ना कटेंगे, बल्कि अपना औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली सीट जहां पर 1,23,834 मुस्लिम वोटर है, अब वो अपना सीधा सीधा वोट एआईएमआईएम को देने का मन बना चुके हैं। भिवंडी वेट्स एमआईएम की 8वीं विधानसभा सीट, जहां पर मुसलमानों का वोट 1.5 लाख है, उसके बावजूद भी 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट 58,857 वोट लेकर जीत जाते हैं और मुसलमानों का वोट कांग्रेस और एमआईएम में बढ़ जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर एआईएमआईएम 70,000 वोट लेकर जीतने वाली थी, लेकिन अफसोस कांग्रेस ने एमआईएम का 28,359 वोट काट दिया। अगर यहां से कांग्रेस मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारती या कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती, तो आज यहां से बीजेपी की हार और एमआईएम 70,000 वोट लेकर जीत जाती। लेकिन इस बार ना मुसलमान बटेंगे और ना मुसलमान कटेंगे। 9वीं विधानसभा सीट वर्सोवा,
वर्सोवा भी मुस्लिम बहुसंख्यक सीट है, जहां पर मुसलमानों का कुल वोट 92,643 है। उसके बावजूद भी 2019 में बीजेपी के गैर मुस्लिम प्रत्याशी को 41,000 वोट मिलता है, जबकि कांग्रेस को 35,000 वोट मिलता है। और शर्म की बात यह है कि यहां पर कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा और इमाम यहां से चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन इस बार इस वर्सोवा विधानसभा सीट में 92,000 मुस्लिम मतदाता अपना वोट एआईएमआईएम को देने का मन बना चुके हैं। और कांग्रेस को तो कोई मुसलमान वोट करेगा भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने ऑलरेडी शिवसेना के साथ हाथ मिला के अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। 9 साउथ जहां से इमाम ने अपने उम्मीदवार उतारा है, 2019 में कांग्रेस को मुसलमानों का 46,944 वोट मिला, जबकि शिवसेना को 37,000 और एआईएमआईएम को 20,000 वोट मिला। अब देखिए यहां पर मुसलमानों का कुल वोट 67,217 है, लेकिन फिर भी वहां के मुसलमानों ने सोचा कि हमें कांग्रेस की सरकार बनाने की जरूरत है और शिवसेना को हमें हर हाल में रोकना है। तो उन्होंने क्या किया, वो 67,000 मुसलमानों ने अपना वोटों का विभाजन कांग्रेस में किया। को कांग्रेस का गैर मुस्लिम प्रत्याशी को जरूर जीत हुई है, लेकिन इस बार वहां का मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। अब वहां से एमआईएम को मुस्लिम उम्मीदवार मौजूद है, तो अब ये 67,000 वोट सीधे सीधे एमआईएम में दाखिल होगा। करंजा जो कि 11वीं विधानसभा सीट है, करंजा में भी मुसलमानों का वोट एनसीपी, बीएसपी और वंचित बहुजन अघाड़ी में बटा, जिसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी में हुआ, क्योंकि मुसलमान को कांग्रेस की सरकार बनानी थी। एमआईएम इलेक्शन यहां से लड़ी भी नहीं थी। तो यहां पर अब इस बार क्या होगा कि 2024 के विधानसभा इलेक्शन में ये जो वोट एनसीपी में 50,000, बीएसपी में 41,000, वंचित बहुजन अघाड़ी में 12,000, ये कुल मिलाकर 1,00,000 वोट जो बटे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी जीती है और मुसलमान कटा है। अब यहां पर एमआईएम का मुस्लिम उम्मीदवार है, और अगर मुसलमान अपना वोट अगर नहीं बांटेंगे तो एमआईएम की यहां से जीत होगी और मुसलमान नहीं कटेंगे। तो मुसलमानों को देखिए महाराष्ट्र में मोटा मोटी यही होने वाला है। ना ही बहुमत से महाविकास अघाड़ी सरकार बना रही है और ना ही बहुमत से महायुति की सरकार बन रही है। दोनों को सरकार बनाने के लिए 8 से 10 सीटों की जरूरत पड़ेगी। यह बात लिखकर आप रख लीजिए। तो यहां पर 8 से 10 सीटें अगर एमआईएम 14 सीटों में से अगर 8 से 10 सीटें भी अगर एमआईएम जीत जाती है, तो महाविकास अघाड़ी को दारुस्सलाम आना पड़ेगा, उद्धव ठाकरे को दारुस्सलाम आना पड़ेगा, राहुल गांधी को दारुस्सलाम आना पड़ेगा, शरद पवार को दारुस्सलाम आना पड़ेगा, और एआईएमआईएम से उनको भीख मांगनी पड़ेगी कि भैया हमारा समर्थन करो, हमारी सरकार बनाओ, और इम्तियाज जलील साहब के सीएम बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो 1 साल के लिए ही सही महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक मुस्लिम सीएम बनेगा। और आप सोचो जिस स्टेट का मुस्लिम सीएम हो, क्या वहां पर मुसलमानों की लिंचिंग हो सकती है? कोई मुसलमानों की जमीन हत्या सकता है, कोई दलितों पर अत्याचार कर सकता है, और फिर आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल मिलेगा सो अलग। तो अगर आप सब इम्तियाज जलील साहब को महाराष्ट्र का सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, अगर आप सब इमाम को किंगमेकर बनते हुए देखना चाहते हैं, तो जो आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं इसको सच साबित कर दीजिए। इसको सच बनाइए, आपके हाथों में है। कोई फरिश्ता आसमान से उतरकर आपकी मदद करने वाला नहीं है, बल्कि आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। एआईएमआईएम को आपको वोट करना होगा ताकि इमाम किंगमेकर बनकर सरकार बनाए। सिर्फ 8 से 10 सीट आप इमाम को दीजिए और 8 से 10 सीटें लेकर इमाम किंगमेकर बनेगी और महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी, लेकिन एआईएमआईएम उसका पूरा कंट्रोल इमाम संभालेगी। यानी गाड़ी महाविकास अघाड़ी की होगी, चलाने वाला इमाम का होगा। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंच जाए। जहां जहां इमाम का कैंडिडेट हो वहां पर मुसलमान और दलित सिर्फ इमाम को वोट करें, माइनॉरिटी इमाम के चाहने वाले सिर्फ इमाम को वोट करें। इसलिए नहीं क्योंकि सिर्फ मुसलमानों की सरकार बनानी है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना है, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना है, धारावी जैसे जगह को बचाना है। ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो कि इमाम ही जस्टिस दिला सकती है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। फेसबुक पर अगर आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करके जितना हो सकता है कमेंट करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। कुछ सीट ऐसी है जहां पर शिवसेना गेम खेल रही है इमाम के खिलाफ। इमाम को हराने के लिए शिवसेना, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे मिलकर कोशिश कर रहे हैं। उनका पर्दाफाश अगले वीडियो में इंशाल्लाह करूंगा। तब तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।